राजवीर मल्होत्रा दिल्ली के सबसे अमीर व्यापारिक घरानों में से एक इकलौता वारिस था। महंगी गाड़ियां, आलीशान बंगले और ऊंचे रसूख में पला बड़ा राजवीर जिंदगी की हर सीख सुविधा का आदी था। लेकिन एक चीज की कमी उसे हमेशा खलती थी, सच्चे रिश्ते की। वही शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक झुग्गी बस्ती में राधा रहती थी। उसकी माँ बीमार थी और पिता का साया बचपन में ही उठ गया था। राधा दिन में एक चाय की दुकान पर काम करती थी और शाम को सिलाई करके घर का खर्च चलाती थी। उसकी दुनिया तंगी से भरी थी, लेकिन आंखों में सपनों की एक चमक थी जो हालातों से कहीं बड़ी लगती थी। राजवीर को एक दिन अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के सिलसिले में उस इलाके में जाना पड़ा जहां राधा की बस्ती थी। उसका ड्राइवर गाड़ी पंचर के होने के कारण दूर कहीं चला गया। राजवीर अकेले सड़क के किनारे खड़ा था, गर्मी और धूल से परेशान। तभी उसे सामने एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी और वह वहीं रुक गया। राधा ही वहां काम कर रही थी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी, लेकिन मुस्कान वैसी ही खिली थी जैसे सूरज की पहली किरण। राजवीर उस मुस्कान में खो गया। यह पहली बार था जब किसी आम लड़की की सादगी ने उसे इस कदर छू लिया। राजवीर ने कहा, एक चाय देना। राधा ने बिना कुछ बोले सिर हिलाए और चाय बनाकर उसकी ओर बढ़ा दी। राजवीर ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? राधा ने कहा, मेरा नाम राधा है, हिचकिचाते हुए। बस वही पल था जब राजवीर के दिल में कुछ हलचल हुई। इसके बाद राजवीर बहाने से उस इलाके में आने जाने लगा, कभी सड़क का हाल देखने के लिए, कभी सर्वे के नाम पर। राधा की चाय की दुकान अब उसकी आदत बन चुकी थी। दोनों की मुलाकातें बढ़ी, बातों का सिलसिला चला और एक गहरी दोस्त हुई। राधा भी राजवीर के स्वभाव से प्रभावित हुई। अमीरी में पले बड़े लड़के में ऐसा अपनावन देखना उसके लिए अजीब था। तुम इतनी बड़ी कंपनी के मालिक होकर भी इतने सीधे कैसे हो? ये राधा ने पूछा था। राजवीर ने गंभीरता से कहा, शायद इसलिए कि मैंने कभी सच्ची जिंदगी देखी ही नहीं थी। एक दिन जब बारिश हो रही थी, राधा दुकान के पास ही भीग रही थी और राजवीर ने उसे अपनी छतरी में शरण दी। राधा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, उसने धीरे से कहा। राधा ने पूछा, क्या? मुझसे प्यार करोगी? राधा सन्न रह गई। वह कुछ नहीं बोल सकी। मैं जानता हूँ हम अलग अलग दुनिया के हैं, लेकिन मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारी जगह है। राधा ने उस दिन कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे और होठों पर एक चुप रहने की थी। जब राजवीर ने अपने घर में राधा के बारे में बताया तो जैसे तूफान आ गया था। उसकी माँ गरजी और बोली, एक झुग्गी में रहने वाली लड़की को हमारी बहू बनाने का सपना तूने कैसे देख लिया? अगर उसने तुम्हारे पैसे के लिए हाँ कहा होता तो मैं समझता। उसके पिता ने ये बात कही। लेकिन एक गरीब लड़की तुम्हें क्या देगी? राजवीर ने सारे तर्कों को नकाराते हुए कहा, वह मुझे सच्चा प्यार देती है जो इस घर में कभी नहीं मिला। वहीं राधा को भी मोहल्ले वालों की बातें सुननी पड़ी। पैसे के लिए अमीर लड़के को फंसाया है, ये बात हर गली में फैल गई। राधा ने महसूस किया कि उसका प्यार राजवीर के लिए जिंदगी को मुश्किल बना रहा है। उसने एक दिन उसे बुलाया और कहा, हमें अलग अलग हो जाना चाहिए। राजवीर चौंका, कहने लगा, क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा परिवार खो जाए। राजवीर का दिल टूट गया।
उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राधा नहीं मानी। राधा ने चाय की दुकान छोड़ दी और एक एनजीओ में काम करने लगी। वहां उसने गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और खुद भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उसने खुद को समाज के ताने बाने से ऊपर उठाकर एक नई राह चुनी। उधर राजवीर ने घर छोड़ दिया। उसने अपनी कंपनी से इस्तीफा दे दिया और एक स्टार्टअप शुरू किया जो गरीब महिलाओं को रोजगार देता था। उसका लक्ष्य अब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि बदलाव लाना भी था। 3 साल बाद एक सामाजिक कार्यक्रम में राजवीर और राधा फिर मिले। राधा अब एक स्कूल में प्रिंसिपल थी और राजवीर एक सफल सामाजिक उद्यमी था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए और आंखों में वही चमक लौट आई। क्या अब मुझे तुम प्यार करती हो? राजवीर ने यह पूछा। राधा ने जवाब दिया, हमेशा से। इस बार उन्होंने समाज की परवाह नहीं की। राजवीर के माता पिता अब उसकी खुशियां को समझने लगे थे। उन्होंने राधा को खुले दिल से स्वीकार किया और राधा के मोहल्ले वालों को भी उसके काम ने उनका नजरिया बदलने पर मजबूर कर दिया। उनकी शादी सादगी से लेकिन पूरे शहर की गवाही में हुई। अब राधा और राजवीर मिलकर एक स्कूल चलाते हैं जहां हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। उन्होंने साबित कर दिया कि प्यार अगर सच्चा हो तो वह हर दीवार तोड़ सकता है, हर फैसला मिटा सकता है। और उन्होंने एक नई कहावत लिखी, जब दिल सच्चा हो तो समाज में झुक जाता है। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि राजवीर और राधा की प्रेम कहानी इस बात का उदाहरण है कि सच्चा प्यार किसी भी भौतिक वस्तु या का मोहताज नहीं होता। यह आत्मा से आत्मा का संबंध होता है, जिसमें न जात पात होती है, न अमीरी गरीबी।